जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश अबकारी एग्जाम 2023 में 20 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। जो जीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, क्योंकि अब नई भर्ती आ चुकी है अबकारी एग्जाम की, तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए। और अच्छी तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पता होना चाहिए कि किस तरीके से पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। मतलब बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। यहाँ पर चार ऑप्शन है आपको, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, द्रौपदी मुर्मू और सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं में से एक राइट आंसर आपका होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी के नाम जीवन पर लिखा गया है। कर्म योद्धा ग्रंथ जो है यह नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखा गया है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वह 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं यह पहली बार 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वह कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वह भी आपको याद रखना है किस संसदीय एरिया से आते हैं, तो वाराणसी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है SDG 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंचे। तो यहां पर आप लोगों को देखिए चार ऑप्शन दिए गए थे और इसी में से राइट आंसर आप लोगों को बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके द्वारा 2030 तक सभी के पास स्वच्छ भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता से पहुंच जाए, यह योजना चलाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है यह आप लोगों का क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब आपको करंट अफेयर 2024 और 25 के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर छोड़ते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर वैसे जापान था। जापान से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जापान की जो राजधानी है वह क्या है, तो आप कहेंगे कि टोक्यो है। और इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो शिगेरू इशिबा। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम है वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं जापान के, वो हैं शिगेरू इशिबा। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। 2023 से अब हमें कोई लेन देना नहीं है, हमें 2024 और 2025 का पता होना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक थी वह क्या थी, 7वीं थी। और 2025 में यह रैंक कितनी हो गई है, 10वीं हो गई है। मतलब कितने, इस पायदान में 3 अंकों की क्या हुई है, गिरावट हुई है। तो देखिए 2023 का आप लोगों के सामने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2023 का। और 2024 में आपको याद रखना है, 23 को याद नहीं रखना है। 2024 में 7वीं रैंक पर था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक। और 2025 की अब आप याद रखेंगे तो 10वें पायदान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है। तो 2022 का आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 2025 का। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है यह दक्षिण अफ्रीका की तसेगो गिलई को दिया गया है। साउथ अफ्रीका की हैं यह मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली तसेगो गिलई। और यह प्रतियोगिता 2025 में अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया। देखिए तो आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे। इसलिए आपको अपना करंट अफेयर भी बिल्कुल अप टू डेट रखना है। डेली आप करंट अफेयर जरूर पढ़ें और उसका रिविजन भी करते रहें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022। तो यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसे हम छोड़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यह मनाया जाता है 31 मई को।
कब मनाया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में इसकी जो थीम थी वह थी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, और 2025 में अभी 31 मई आया नहीं है, तो इसकी कोई थीम अभी वर्तमान में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और वर्तमान समय में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वह माधवीपुरी बुच हैं। यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा माधवीपुरी बुच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, AC शाह, चंद्रशेखर, के कस्तूरीरंगन और हनुमंत राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, के कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन जून 2017 में किया गया था और समिति द्वारा 31 मई 2019 को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा 2019 प्रस्तुत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित है। आगे चलते हैं। तो देखिए जो समितियां होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आप लोगों को यह लुसेंट में सारी समितियां देखने को मिल जाएंगी कि किस समिति का संबंध किससे है। लुसेंट आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, लुसेंट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु की राजधानी थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और MP GK का यह क्वेश्चन है। MP के एग्जाम में MP GK तो पूछा ही जाता है। पहला ऑप्शन आपको नागपट्टिनम और सेकंड धार, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी आप लोगों को दिए गया है बाड़मेर और जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार। परमाणु की जो राजधानी थी वह क्या थी? धार थी। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों से पूछा जाए तो कृष्णराज परमार ने। किसने की थी? परमार वंश का जो संस्थापक है वह कृष्णराज परमार था। और यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वह धार है, और धार से पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा उज्जैन। पटवारी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि परमार वंश की राजधानी धार से पूर्व कहाँ थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उज्जैन थी। और किसके शासनकाल के दौरान राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की गई? यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था 2023 के एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर होगा बेरी सिंह द्वितीय। बेरी सिंह द्वितीय के शासनकाल में परमारों ने अपनी राजधानी मूल स्थान उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इन्हीं में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, देखिए जल्दी से, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था, यह किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन गुलाम वंश का सुल्तान था और गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम जो था वह बहाउद्दीन था। कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। चलिए यहाँ पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि परमार वंश की राजधानी धार और प्रथम राजधानी क्या थी? उज्जैन, जो कि बेरी सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान उज्जैन से धार स्थानांतरित की गई थी। इस वंश का संस्थापक था कृष्णराज परमार। परमार वंश के किस शासक ने मुंज सागर झील का निर्माण कराया था? यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो आपको यह याद होना चाहिए। मुंज अपने ही नाम पर, परमार शासक मुंज ने अपने ही नाम पर धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परमार वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन सा था? तब आपका आंसर होगा राजा भोज। राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा। राजा भोज इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए। इनके नाम पर भोजपाल अर्थात भोपाल शहर का नाम रखा गया है। इन्होंने भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इन्हीं में से एक राइट आंसर होगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं यह पद्मावत के राइटर थे। मलिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि थे। जायसी ने शेर शाह के शासनकाल के दौरान पद्मावत पूरी की थी। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इन्होंने पद्मावत को पूरी कब किया था, किसके शासनकाल के दौरान इन्होंने अपनी पद्मावत को पूरा किया, तो आपका आंसर होगा शेर शाह सूरी, जो कि सूरी वंश या सूर वंश से संबंधित था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर आपको दिए गए ऑप्शंस में से देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह 1761 में लड़ी गई थी। 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और वर्तमान में पानीपत किस राज्य में, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हरियाणा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि यहाँ जो आपसे पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो आपका आंसर हुआ अहमद शाह अब्दाली। यह लड़ाई कब लड़ी गई, यह भी क्वेश्चन हो सकता है, 1761 में। अब देखिए, यहाँ पर अफगानों का नेतृत्व किसने किया, अहमद शाह अब्दाली ने। लेकिन यह पूछा जाए कि मराठों का नेतृत्व किसने किया था, तब आपका आंसर होगा सदाशिवराव भाऊ ने। किसने किया था, सदाशिव राव ने। यह भी आपको याद होना चाहिए, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं की जाती है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा विश्व आर्थिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है यह विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी और विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह सभी क्या होती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और विश्व बैंक के जो 14 अध्यक्ष हैं वह कौन है, तो अजय बंगा हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है, आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजल निवेशक। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो होते हैं यह ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें आमतौर पर कोई राजस्व लाभ नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जीएनपी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जीएनपी का राइट आंसर आप लोगों से पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए, ये रहा आप लोगों का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर अगर आप लोगों से, चलिए बढ़ते हैं, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन को जानकारी आपको और देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के प्रमुख कौन है। तो जीएसटी के जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव या नीति आयोग के प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री जो होते हैं या जीएसटी परिषद के प्रमुख होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला ताई या निर्मला सीतारमण है, जो कि 31 मई 2019 से अभी तक इस पद पर बनी हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ये रहे चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पूछा जा रहा है आप लोगों से, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद
47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक किससे रिलेटेड है? नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चलता है? तो राइट आंसर होगा 1 घंटे तक। लोकसभा का जो प्रश्नकाल होता है वह कितने समय तक चलता है? करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है 1 घंटे तक। तो दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी आबकारी एग्जाम 2023 की सभी पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर, ठीक है, जो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर मैं लिख दे रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे यह पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 घंटे तक। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा सदस्यों की जो संख्या अधिकतम हो सकती है वह कितनी होती है? 552 मैक्सिमम हो सकती है। वर्तमान में कितने सीटों पर सदस्य निर्वाचित हैं? तो आपका आंसर होगा 545 सदस्यों पर, जो 545 पदों पर या 545 सीटों पर सदस्य हैं, जिनमें से 543 सीटों पर सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सीट पर एंग्लो इंडियन को बिठाया जाता है। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की जो स्थापना का वर्णन है वह अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो ओम बिरला हैं, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। वर्तमान लोकसभा में बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे आगे है और इसके बाद कांग्रेस 99 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। वर्तमान लोकसभा में कितनी महिला सदस्य हैं यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा 74 महिला सदस्य। तो ये थे जीके के क्वेश्चन जो कि आप लोगों से 20 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यदि आप लोगों को आबकारी एग्जाम 2023 की सभी पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप लोग हमें जो नंबर मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर बताया है इस पर व्हाट्सएप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करके आने वाले आबकारी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।